नमस्कार मित्रों, चंद्रशेखर बिरथरे सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स और व्यक्तित्व विकास कोर्स के इस पहले एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यक्तित्व निर्माण या विकास के मूलभूत जो तरीके हैं उसमें से एक तरीका जिसकी हम बात करेंगे वो है कभी किसी की आलोचना नहीं करें। नेवर एवर क्रिटिसाइज एनीबडी, ये आज का विषय है। और अधिकतर ये देखा गया है कि कोई भी कितना बड़ा अपराधी होता है वो कभी भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानता। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कई तर्क देना शुरू कर देता है। एक गैंगस्टर था, उसने पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं की, कितने लोगों को मारा। छोटी छोटी बात पर वो गोली दाग देता था, लोगों को मार देता था। जब एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि इस कोट के नीचे एक ऐसा दिल है जो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तो ये एक मानव स्वभाव है। कोई व्यक्ति कभी अपनी गलती मानता ही नहीं। और जब उसे फांसी पे की सज़ा मिली और फांसी पे लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने क्या बोला? मैंने खुद को बचाने के लिए ये सज़ा मिल रही है, मुझे लोगों को मारने की सज़ा नहीं है, मैंने अपने आप को बचा लिया तो इसकी ये सज़ा मिल रही है। उसने अपने आप को दोषी नहीं माना। एक जेलर साहब थे जो बहुत एक्सपीरियंस थे, 40 साल से जेलर थे और जेल सुपरटेंडेंट भी बन गए। उन्होंने ये बताया कि अधिकांश जो अपराधी होते हैं वो कभी अपने आप को बुरा नहीं समझते। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने की दलीलें देते हैं, तर्क देते हैं। उन्होंने तिजोरी क्यों तोड़ी, किसी पर गोली क्यों चलाई, उसके पीछे वो कई मजबूरियां गिना देते हैं। हमेशा अपने अपराध को सही ठहराते हैं और असल में वो क्या समझते हैं कि हमको सज़ा किस बात की हो रही है। उनके अनुसार वे सज़ा पाने के हकदार नहीं हैं। एक बहुत बड़े व्यापारी का मानना था कि 40 सालों के सफल व्यापार के बाद मैंने यह अच्छी तरह समझ लिया कि किसी को भी दोष देना एक मूर्खता है। और मुझे सबक सीखने में करीब 40 साल लग गए। 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने भी गलत हो। वो अपनी आलोचना नहीं करते और अपनी गलती नहीं मानते। कृपया ये भली भांति समझ लीजिए कि किसी की भी आलोचना करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर से कह रहा हूँ कि किसी की भी आलोचना करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब आप किसी की आलोचना किसी से करते हैं तो वो अपने बचाव के बहाने बनाता है और कुतर्क करता है। आलोचना खतरनाक होती है क्योंकि आलोचना से आदमी के बहुमूल्य आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। उसके हृदय को इसका हृदय आहत होता है और वो आलोचक के प्रति क्या करता है? दुर्भावना रखने लगता है, बुरी भावना रखने लगता है। आलोचना कभी किसी को नहीं सुधारती बल्कि हमारे आपस के संबंध बिगड़ जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि जितना हम सराहना के भूखे होते हैं, प्रशंसा के भूखे होते हैं, उतना ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना से, निंदा से परिवार, कोई कर्मचारी है उसकी आप आलोचना कर रहे हैं तो उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है। हमारे दोस्त की आलोचना की है तो उनका मनोबल हम कम करते हैं। आलोचना से किसी भी प्रकार के कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती। एक इंजीनियरिंग कंपनी के सुरक्षा अधिकारी थे। वो प्लांट में जब जाते तो कई प्लांट में काम करने वाले मजदूर से लेके बड़े अधिकारी तक हेलमेट नहीं लगाते थे और वो सुरक्षा अधिकारी बहुत नाराज़ हो जाते थे, उनको बुरी तरह डांटते थे और हेलमेट नहीं लगाने के लिए उनको जुर्माना भी करते थे। पर उन्होंने देखा कि जब वो जाते हैं तो हेलमेट पहन लेते हैं लोग और जब वो जैसे ही हटते हैं वो हेलमेट उतार देते हैं। फिर एक दिन उन्होंने इस बात को सोचा। फिर उन्होंने बड़े पोलाइट वे में उन कर्मचारियों से पूछा कि क्या भैया हेलमेट की फिटिंग सही नहीं है क्या, या वो कंफर्टेबल नहीं है क्या? ऐसा पूछने के बाद जब उन्होंने प्यार से उन लोगों को बोला कि भैया हेलमेट जो है आपकी सुरक्षा के लिए, कोई चीज़ अगर गिर गई प्लांट में, आपका सिर फूट जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आपको घायल हो जाओगे। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप सारे कर्मचारियों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। तो इतिहास में ऐसे कई उदाहरण बड़े पड़े हैं कि
आलोचना के कारण कई देश के शीर्ष नेतृत्व में, मतलब अपन भारत की बात करें तो भारत में बड़े बड़े जो नेता, शीर्ष नेता थे, आलोचना एक दूसरे की हुई और उन्होंने दुश्मनी हो गई उनमें। ये मानव का स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, पर खुद को दोष नहीं देता। तो जब अगली बार आपकी इच्छा आलोचना करने की हो तो इसे मानव स्वभाव का ध्यान रखकर बोलें। किसी की भी आलोचना कभी नहीं करें। आलोचना बूमरैंग की तरह होती है। जैसे आलोचना आपने बूमरैंग जो अपने पास वापस लौट के आता है, तो आलोचना भी हमारे पास लौट कर आती है, यानी बदले में वो हमारी आलोचना, उस सामने वाला व्यक्ति हमारी आलोचना शुरू कर देता है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि जिस आदमी की हम आलोचना कर रहे हैं, जिसे हम सुधारना चाहते हैं, वो अपनी सफाई में कुतर्क देगा, इसलिए किसी की आलोचना नहीं करना ही बेहतर है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या के बाद वहाँ उनके जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे स्टैंटन ने कहा कि लोगों के दिल को जीतने वाला, लोगों के दिलों पर राज करने वाला एक महान शासक अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ, अब्राहम लिंकन में लोगों को दिलों को जीतने का बहुत अच्छा हुनर था। उनके पास अपनी शैली थी जिससे वो लोगों के दिलों को जीत लेते थे। पर जब वो जवान थे और प्रैक्टिस करते थे, वो एडवोकेट की प्रैक्टिस करते थे, तो लोगों का मखौल उड़ाया करते थे, लोगों को बड़े बड़े लेटर लिखते थे, आक्रामक पत्र लिखते थे, उन्हें अखबारों में छपवाते थे, उनकी खिल्ली उड़ाते थे। पर उनके साथ एक वाक़या हुआ कि उन्होंने एक व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश की। तो बात सन 1942 की है। लिंकन ने जेम्स शील्ड्स नाम के अहंकारी और नक्सली नेता पर व्यंग्य लिखा और गुमनाम नाम से उसे एक अखबार में छपवा दिया। पर किसी प्रकार जेम्स शील्ड्स बहुत नाराज तो हुआ और उसको पता भी लग गया कि ये किसने लिखवाया है, और अब्राहम लिंकन के बारे में उसने पता कर लिया। तो उसने लिंकन को द्वंद्व युद्ध करने, उस समय अमेरिका में ऐसे ही होता था कि आओ अपन द्वंद्व युद्ध करते हैं, या तो तुम पिस्तौल लो मैं पिस्तौल लूँ, या फिर तुम तलवार लो मैं तलवार लूँ। एक दूसरे को जब तक मार नहीं देता दूसरा व्यक्ति, तब तक वो द्वंद्व युद्ध चलता था। अब लिंकन से पूछा गया कि आप कौन सा युद्ध, किस तरह का युद्ध करना चाहेंगे। तो लिंकन की चूंकि बाहें बहुत लंबी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तलवारबाजी का द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। फिर लिंकन जी ने बाकायदा एक तलवारबाज उस्ताद से ट्रेनिंग ली और उसके बाद द्वंद्व युद्ध का स्थान और समय नियत हुआ। परंतु क्या हुआ कि जो मित्र लोग थे दोनों पक्ष के, उन्होंने बैठ के समझौता करा दिया और द्वंद्व युद्ध कभी हुआ ही नहीं। पर जी इस घटना से अब्राहम लिंकन ने बहुत बड़ा सबक ले लिया और उन्होंने तय कर लिया कि उस दिन के बाद वो किसी की आलोचना नहीं करेंगे, किसी का मखौल नहीं उड़ाएंगे, किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखेंगे। और उन्होंने इस बात को हमेशा अपने जीवन भर याद रखा। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया और उस वक्त लिंकन की सेना के जो जनरल थे वो बहुत सारी गलतियां कर रहे थे, और उन गलतियों के कारण लिंकन साहब इतने बेचैन हो जाया करते थे कि वो घंटों अपने ऑफिस में टहला करते, इधर से उधर, और बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते थे। मगर लिंकन के दिल के किसी भी में दुर्भावना नहीं होती थी, किसी के प्रति सद्भावना होती थी, और वो किसी की आलोचना नहीं करते थे, वो उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते थे। लिंकन की पत्नी और दूसरे लोग दक्षिण अमेरिका के लोगों की आलोचना करते थे, और वो कहते थे कि लिंकन कहते थे कि इनकी आलोचना मत करो, अगर हम भी उनकी जगह होते तो हम भी वही करते जो उन्होंने उस परिस्थितियों में किया था। तो अमेरिका में गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 में लड़ा गया और पहले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। 4 जुलाई को दुश्मन जनरल ली, इनका दुश्मन जो था जनरल ली, दक्षिण दिशा में पीछे हट रहा था। तेज़ बारिश हो रही थी, बाढ़ आ गई थी नदी में, और ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमेक पहुंचा। उसके सामने थी उफलती हुई नदी, बाढ़ से भरी हुई नदी, और उसे उसको पार करना था, लेकिन वो उसके लिए संभव नहीं था। तो ली फंस चुका था। अब लिंकन ने अपने जनरल मीड को आदेश दिया कि तत्काल ली पर हमला करे और जीत का जश्न मनाए। लिंकन ने बाकायदा टेलीग्राम किया, एक आदमी को भेजा। जनरल मीड ने ठीक उसका उल्टा किया और मीटिंग बुलाई तथा हमला करने में
टालमटोल की और हमला करने से साफ इनकार कर दिया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे वो गुस्से से पागल हो गए, गुस्से में चीखते चिल्लाते रहे, जनरल मीड को भला बुरा कहते रहे। अंततः उन्होंने तय किया कि वो जनरल मीड को एक लेटर लिखेंगे। वो लेटर लिखने बैठे और उन्होंने अपनी जो उनकी खासियत थी, विशिष्टता थी कि संयत और शालीन भाषा में शब्दों में एक पत्र लिखा। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी मौत के सालों बाद वह पत्र उनकी व्यक्तिगत फाइल में मिला, क्योंकि उन्होंने वह पत्र पोस्ट ही नहीं किया था। शायद उन्होंने पत्र लिखने के बाद सोचा होगा कि यहाँ व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर जनरल मीड को हमले की सलाह देना कहाँ तक उचित था। जनरल मीड ने पिछले हफ्तों में जो नरसंहार, घायलों और मरने वालों का हाहाकार देखा होगा, तो उसने सुरक्षात्मक तरीका ही अपनाया होगा, जो मैं भी अपनाता अगर मैं उस परिस्थिति में होता। तो ये दोस्तों, कभी भी किसी प्रकार को किसी को ठेस पहुंचाने वाला काम न करें, किसी की आलोचना न करें। किसी को भी सामने किसी अन्य की आलोचना करने से हमारी सारी आलोचना की बातें भी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। अतः आपको दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारजनों में, कार्यालय में लोकप्रिय होना है तो नेवर एवर क्रिटिसाइज एनीबडी। और दूसरे एपिसोड में व्यक्तित्व विकास के मूलभूत तरीकों के बारे में बात करने के लिए हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना और समझा। चंद्रशेखर बिरसरे नाम की मेरी एक चैनल है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।